अस्सलाम वालेकुम। कौसर काज़मी और शफी जान के दरमियान शदीद लड़ाई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। तुम्हारे खान के दिन बस गिनती के, वो भी झूठा था, तुम भी झूठे। उसका ट्रायल फौजी अदालतों में, बस ये कहना था। उसके बाद शफी जान ने तबाह कुन शितरोल कर दी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाके फॉलो कर लें। पीटीआई इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी और क्रिकेट की भी। अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुन लो भाई, मैं तो चुप बैठा हूँ। जब आपको मसला ये है कि आपको शफी तो आए ना हो गया। मैं तो चुप बैठा हूँ। जो अच्छा चले सुने, मुझे दरअसल आवाज अपनी वापस आ रही है भाई, मैं माजरत करता हूँ, मैं आपका नाम नहीं, आपको शफी फोबिया हो गया, इमरान फोबिया। नहीं, मुझे शफी फोबिया नहीं हुआ। मुझे शफी फोबिया तब होता कि शफी नेशनल मीडिया पे बैठ के हमेशा एतराफ करता है कि वीडियो मेरी मोबाइल के अंदर है, जब मैं मांगू शफी भाग जाए। शफी ने आज तक कोई फुटेजेस नहीं दी। एआई कौन सी वीडियो मांग ली आपने जो आपको दे नहीं रहे, सबूत कोई नहीं दावा होता। कर रहे हैं कि मेरे पास मतलब है। जब भी अल्लाह खैर। जब भी मैं जब कोई भी। मरियम अच्छा, नवाज सुने। तो नहीं हूँ। अब मैं मरियम नवाज हूँ। टाइम क्या मुझे बयान का हवाला दे रहे हैं। नहीं, मरियम नवाज कहती है मेरे पास लोगों की गैर इखलाकी यार वीडियो सुन लो ये नहीं भैया, कहा, गैर सुन लो। इखलाकी नहीं कहा उन्होंने। क्या है? नहीं, ना जुमला करे नहीं कहा ना उन्होंने। करे बदामी नहीं, मैं साहब, ख्याल है जुमला ना नहीं करे नहीं, बदामी नहीं, गैर साहब। इखलाकी वाली वीडियो मेरा ख्याल है नहीं कहा, गैर इखलाकी वीडियो। अच्छा जी, मैं आज मैं आ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन साहब जवाब देते, फिर आजी साहब आप देते। मैं पूरे प्रोग्राम में नहीं बोला। हाँ जी, काजमी साहब मुझे कहेंगे पूरे प्रोग्राम में मेरी बारी नहीं वो है। आज असल में पीपल्स अच्छा, पार्टी और मसला- पीटीआई का है ना, मसला ये है। ये भी दावेदार है ना। मसला People's मसला Party। वसीम, इनको समझना चाहिए कि जब आप केपी में जो वजीर आला के मनसब पे बैठा शख्स है, जब वो दुश्मनाने पाकिस्तान की बोली बोलेगा, जब वो अफगानिस्तान के हवाले से रियासत पाकिस्तान से सबूत मांगेगा, तो फिर रियासत आपके रास्ते कोई- में रोड़े नहीं, अटकाएगी। नहीं, 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 ये आपको गलत बात सियासी कर रहे हैं आप। रवादारी का मुजाहिरा इसका करना इसका पड़ेगा। जवाब दे दीजिए। भैया सुनो तो सही, हाँ, आप मैंने कर रहे हैं। बोला नहीं, आप आपकी गलत बात बात कर रहे हैं। बाद में जवाब देना, बाद में जवाब दे देना मेरी गलत बात का। ठीक है। सुने तो सही ना। जी, जी, अब कहें। बात यह है वसीम कि वहां पे इनसे पूछें कि चाइना हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, ईरान हो, हर बंदा मोतरज है जिस तरह का तर्ज अमल अफगानिस्तान ने अपनाया हुआ है। हर बंदा उन पर उंगली उठाता है कि हाँ। दाइश हो, तालिबान हो, दीगर जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं। ठीक क्या है। हमें अपने एक सूबे के वजीर आला को हल्फन ये बात समझानी पड़ेगी कि वहां पे रौला है? आप यकीन नहीं करेंगे रियासत पाकिस्तान पे, क्यों कि आप उनके सहूलतकार हैं, ये होता रहा है। आप उन तरीके तालिबान पाकिस्तान को बता देते हैं, आप उनसे डरते हैं, आप इसलिए उनके खिलाफ बात नहीं करते। तो ऐसे ग्रोह को रियासत पाकिस्तान खुल के ना सियासत करने देगी, ना बात करने देगी। जो हमारे दिफाई इदारे हैं वो भी आपसे खाइफ रहेंगे, जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो भी। अब बागे जना कैसे भरते? 90% मकबूलियत का ये दावा करते हैं, 90% में से 150 बंदा अडियाला जेल के बाहर नहीं होता। खत्मे यासीन, खत्मे कुरान रखते हैं, वहां पे 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते और कहते हैं मरियम नवाज के पंजाब को हमने तहस नहस कर दिया, हमने कराची में रंदा फेर दिया। भाई कौसर साहब, आप इस नतीजे पर बातों से पहुंचे कि करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी गलती की, वो टोपी पहनाने वाली और रिसीव करने वाली। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने भी गलत किया, नहीं करना चाहिए था? देखिए, अगर इनको ऐसे ही डील करना के चाहिए हवाले था, से वसीम, जैसे आपने किया। देखिए परफेक्ट करा लो इस पे। आसिफा भुट्टो साहिबा के हवाले से, हाँ। फरियाल तालपोर साहिबा के हवाले से, जरदारी साहब और आज सब बिलावल भुट्टो के हवाले से, अगर इन्होंने वही जुबान इस्तेमाल की होती जो लाहौर आते हुए चक्री पे हमारी लीडरशिप के हवाले से इस्तेमाल की है, तो मैं फिर देखता कौन इनको टोपी और अजरक पहनाता है। अच्छा। मसला ये है कि इनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। अब ये हुजूम जो था कराची में, मैं नहीं कहता 5000 लोग थे, मैं ये नहीं कहता जिस तरह के पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शायद कहा है कुर्सियां चले 10 कितनी थी इस से बार? कुर्सियां नहीं 15,000 गिनी कर गई। दे वसीम। वहां पे मैं आपको ये हवाला दूंगा, हाँ, हाँ। 2 करोड़ की आबादी में 15,000 बंदे निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर 5,000 निकले तो। निकालें। अल्ताफ भाई, आप पंजाब में आप नहीं देखें, निकाल सकते। मैं आपको बताऊं, मैं अल्ताफ भाई के पास बैठा हुआ था जब हम साफी थे। मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा भाई मकबूलियत सुना है खत्म होगी आपकी? हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा मसला ये है कि 48 घंटे मुझे दें कौसर भाई, तो मैं अपने सबका रिकॉर्ड सारे तोड़ दूंगा। ये उस बंदे के अल्फाज थे कराची के अंदर। मसला तो ये ये है, भी तो यही कह रहे हैं रियासत के कौसर भाई खिलाफ कि खड़ी हो हमें जाए। फ्री, हमें मौका दे और मीनार पाकिस्तान दे दे, करने दे जलसा। एक एनओसी दे दें। अभी इनसे कह दें जो एनसीओ जो इनको जो कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया था हमारा एनओसी, कोई नहीं हुआ। कॉपी आपकी स्क्रीन पे चला दे। नहीं, वो शफी नहीं साहब। कह रहे कैंसिल, चला वो दे। कह रहे हैं हमें, उनके पास- नहीं वो नहीं कहा, वो कह रहे हैं हमें करने नहीं दिया जलसा। किसने कहा कैंसिल? पुलिस आ गई वहां पे, सही हमें है, नहीं हो दिया नहीं NOC सकता। कैंसिल। अब अपने आप से इनका दिल मफरूज है, लगा रहे हो। इनका ये दिल है कि इनको बंदे भी पीपल्स पार्टी कराची के अंदर और मुस्लिम लीग नून लाहौर यार, के हम अंदर कोई निकाल के मुस्लिम दें। लीग नून है। हम बंदे निकाल के दें इनको, ये चाहते हैं। हम कह रहे हैं रुकावटें खड़ी लगी। पाकिस्तान ने इनको रद्द कर दिया है। अच्छा। खुदा रद्द को कर वास्ता दिया है। इनको दोनों सूबों ने। मेरे ब्रिटिश पाकिस्तानी अच्छा कौसर चले, काज़मी आज साहब, जरूरी है
वसीम आपके प्रोग्राम के अंदर 8 फरवरी को इन्होंने पहिया जाम हड़ताल का कहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको लिख के देता हूं हाँ। कि अगर उसमें ये कामयाब होते हैं, हाँ। ये चैलेंज करते हैं कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी पूरे मुल्क में, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इमरान साहब की अगर कामयाब हो गए तो क्या आखिर आप इस बात को, अगर कामयाब हो गए तो आपके प्रोग्राम में यहाँ टेबल पे मुर्गा बनूंगा, बड़े अरसे से मुझे शौक है ये बंदा मुझे बनवाए, आज तक नहीं बनवा सका, कोई एक बात साबित नहीं कर सका, हमेशा हवा में बातें करता है। वो विजुअल अजीब सा कुछ हो जाएगा। मैं आपको तस्वुर, मैं माजर मैंने विजुअलाइज किया आपको मुर्गा बने देखिए, क्योंकि आपने इजाजत दी है। अच्छा, मजे की बात है। एक अजीब सा मंजर आज ही दामरा साहब वाइंड अप करें जरा, फिर शफी साहब आखिरी बात कर लेंगे। जी जी, अच्छा जी, बादामी साहब, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, ये इल्जाम तो बड़े बड़े लगा दिए ना, कि वो टीवी टॉक शो है, जारी है इल्जाम। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जब आपके जलसे में हैदराबाद से भी लोग आए होंगे ना, उनको कहाँ रोका गया अगले दिन के जलसे में ना पहुंच सके? कराची के इंटरनल जो इलाकों से लोग अपने इलाकों से निकले होंगे, उनको कहाँ रोका गया? उनके फुटेजेस नेशनल मीडिया को उन्होंने क्यों नहीं भेजे? सिर्फ मसला ये था कि ग्राउंड में जलसा की परमिशन दी और वहां पर नहीं करना था। इनको इंतशार कह रहे शेलिंग क्यों हुई थी ग्राउंड में, वो पूछ रहे हैं। आपको मीडिया में जिंदा रखना था, जो उन्होंने काम किया। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि शेलिंग भी आई हुई है, हैदराबाद से निकले हुए जुलूसों को कहां पर रोका गया? उनके फुटेजेस का है। शेलिंग क्यों हुई है भाई? वो 8वीं मरतबा पूछ रहे हैं, बता दें शेलिंग क्यों की? एनओसी भी देते हो, शेल भी मारते हो। जब आप इंतशार करेंगे क्या तो इंतशार इंतशारियों किया को आज नहीं आइंदा भी करेंगे तो शेलिंग होगी। वो इंतशार था, सियासत तो थी नहीं। और शेलिंग ही आई थी, ग्राउंड की परमिशन मिली तो ग्राउंड में की ना शेलिंग आपने रोड खड़ा करके। अच्छा वसीम, अच्छा ये दामरा साहब आपके पहलू में एक फुटेज चल रही है, लगे हाथ तो बता दें वो एआई है या जेन्युइन है? ये देख लें, ये तो ये बताएं। देख लें फुटेज। ये बात करें ना, सिर्फ रोड पे जलसा करने के लिए ग्राउंड में शेल मार रहा, अल्लाह का वास्ता इलाकों है। से आने वाले जुलूसों को कहाँ रोका गया, ये बताएं। ये भाई कहाँ रोका गया? चलो ठीक है, आखिरी 2 मिनट रह गए, मैं आपके रास्तों को कहाँ रोका, आपके काफिलों को रोका गया? सर जनाब जी मैं वही आपके जवाब ले रहा हूँ। सर हमने कब कहा है कि काफिले रोके गए? अच्छा काफिला नहीं रोका गया, हमने कब कहा है? तो वो कह रहे हैं हमारी नीयत खराब होती है, मंदिर आने ही ना देते वहां तक, हमने आने नहीं इनके दिया। बस में तो था नहीं, ये तो शेल मार रहे थे सुबह से, वो तो इतने लोग निकल आए, इतने लोग निकल आए। आज मैं वही पूछ रहा हूँ आजिज साहब, इनको बोले मेरा मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करें। बस कबूल कर लिया, अभी खत्म तो करने दें 1 मिनट आखिर, ठीक है डन हो गया। करते हैं एक और नशर। सर आपने फुटेज चलाई है ना, ये ग्राउंड में शेल मार रहे थे, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे काफिले रोके नहीं गए। रोके गए, ओके। जनाब बाग भर चुका था, वजीर फैसला कर ले, बदल गया भाई। वजीर आला को बाग जना तक नहीं पहुंचने दिया गया, और हमने नुमाइश में खड़े होके खिताब किया। आखिरी 1 मिनट रह गया, मुझे आखिरी सवाल पूछने देने दामना साहब, 1 मिनट मुझे आखिरी सवाल ये पूछने दें। आज का मौजू है वो कि आप सीएम साहब की तर्जुमा, अरे आजिज भाई आखिरी, आजिज भाई 50 सेकंड रह गए, ये तो बता दें। अरे आजिज भाई मुझे एक सवाल पूछने दें कि इतने हसास हालात हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, स्टेट ने एक नैरेटिव बनाया लिया हुआ है और नजर आ रहा है दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा मैं उसमें ऐसे हसास मामले में सीएम साहब को कहना चाहिए कि सबूत दिखाओ जी अफगानिस्तान। देखिए हमारा मेन गिला पब्लिकली कहना चाहिए उसी सूबे के वजीर आला को सबूत दिखाओ जी अफगानिस्तान। नहीं बदामी साहब, पाकिस्तान के वजीर नहीं सुनने तो सही, जवाब अच्छा वो 30-40 सेकंड रह गए, जवाब देने दें। जी जी बदामी साहब, जो हमारा मेन गिला है ना, हम ये चाहते हैं कि सुबह हमारा है, मैंडेट हमारा है, लोग हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं। अगर फोर्सेस के लोग हैं वो भी हमारे हैं, अगर सिविलियन शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे हैं। 90% लोग चाहे फोर्सेस से हो या सिविलियन हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के शहीद हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी लेकर अच्छे या ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें एक बताएं तो सही, हमें ब्रीफ करें। एक नेशनल वजीर आला कह रहा है अफगानिस्तान को सबूत दिखाने चाहिए जी, नेशनल पॉलिसी बनाएं। आप वफाक को भी इन्वाइट करें, हम भी बैठते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, आर्म फोर्सेस भी बैठे। लेकिन ये सही है कि सीएम केपी के कहें कि अगर अफगानिस्तान में इल्जाम लगा देखिए, तो सबूत दिखाएं। नहीं देखिए, जब नेशनल पॉलिसी बनेगी तो सारी चीजें डिस्कस होगी उसमें। आपके ख्याल में अफगानिस्तान नहीं कर रहा दहशतगर्दी? कर रहा है, तो कौन सीएम इनकार कह रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ उनको जी। किसने कहा है? किधर स्टेटमेंट हो? अच्छा तो आप रद्द करना नहीं दिया है किधर स्टेटमेंट? इसी पर रद्द तारड़ साहब सबके मैसेजेस प्रेस रिलीज में आए यार आप इंसान के बच्चे की बात करो, अता तारड़ भी अब इंसान अच्छा नहीं यार सब यार आप तनकीद कर रहे हैं, ये जुमला तो ये जुमला वापस ले लें, बात करनी भाई, ये जुमला वापस ले लें, ये जुमला वापस ले लें। उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो करें आप, लेकिन रियासत पाकिस्तान उसका ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया हुआ है, उसने पीटीआई को शाबाश देना चाहता उसने हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबान इस्तेमाल किया, मैं पेशावर जाके उसी जबान में उसको जवाब दूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं सीएम साहब ने नहीं कहा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को प्रूफ दिखाया। देखिए हमने ये कहा है कि मिलकर बैठते हैं, नेशनल पॉलिसी बनाते हैं,
नेशनल पॉलिसी के मुताबिक TOR सेट करते हैं और उस TOR आज वक्त खत्म हो गया, करीब 5 सेकंड आप कर देना, बस खत्म हो गया टाइम। क्या कह रहे हैं? मैं पीटीआई को शाबाश दे रहा हूँ कि उन्हें अपने ही कारकुनों को पिटवा के मीडिया में जिंदा रहने वाली बात कामयाबी हो गई। जिंदगी सेहत रही तो कल अफगानिस्तान पहुंच गया तो खुशी थी, बहुत जिंदगी सेहत रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। भाई कौसर काजमी साहब, आप खुश, ये आप मुझे आप पे शक है कौसर भाई, वैसे यकीन करें, माजरत भाई मैंने, मुझे तो ये आपने शिकायत लगाई है कहीं कि भाईजान ये हमसे सख्ती करवा ली पीटीआई पे, और ये धामड़ा साहब की पार्टी जो है वो तो टोपियां पहना रही है और इतने अच्छे बच्चे बन गए, तो ये आपने तो कोई नहीं इसमें शरारत की है कौसर भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वसीम, मसला पता है क्या है? अभी मेरा भाई है शफी जान, हाँ जी, हाँ जी, आप जब इसके साथ निजी महफिल में बैठे होते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करता है। अभी जिस तरह की जुबान बिलावल साहब के, ये कह के आप उनकी नौकरी खतरे में डाल रहे हैं वैसे, यानी उनका ओहदा नौकरी नहीं, मैं क्योंकि देखिए टॉक शोज हम इकट्ठे करते हैं इस्लामाबाद, मैं जब बात करता हूँ शफी से तो बहुत जबरदस्त इंसान है ये, बातों के हवाले से, बैठने के हवाले से। लेकिन जब आप मीडिया पे बैठ के किसी भी जमात की लीडरशिप के हवाले से बात करते हैं, जिस तरह अभी बिलावल साहब के हवाले से की जा रही थी, तो टोपी और अजरक हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पहनाई, क्योंकि इन्होंने आते हुए किसी चक्री इंटरचेंज पे खड़े होकर ये नहीं कहा था अजमा के हवाले से, मरियम बीबी के हवाले से, मरियम औरंगजेब के हवाले से, PMLN की खवातीन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की इन्होंने, तो इनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया। लेकिन निकलते ही आपको याद होगा सुहेल अफरीदी ने क्या कहा, भाई जहां तक मोहतरमा शहीद की पीपल्स पार्टी है उसने बड़ा अच्छा ख्याल रखा, शहीद भुट्टो की जो पार्टी है उसने बड़ा अच्छा ख्याल रखा। अब हम देखेंगे जरदारी साहब की पीपी हमारे साथ क्या सलूक करती है। हाँ। मतलब ये बड़ी अजीब बात होती है कि अपनी पीपल्स पार्टी को आप निफाक डालें उनमें और फिर वो आपको कहें जी बस सब अच्छी की रिपोर्ट है आप आ जाएं। NOC इनको मिलता है, इनको ये तो सुहेल साहब के उस बयान की वजह से सख्ती हुई बाद में आपके ख्याल में? देखें बिल्कुल, जब आप जरदारी साहब को टारगेट करेंगे, अब आप किसी के घर जाते हैं, उसका बेटा बाहर निकलता है, वो कहता है अंकल जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं, आप अंदर जाते हैं, जाते ही उसके अब्बा जी पे तनकीद शुरू कर देते हैं, शुक्र करें बच्चे ने उठा के घर से बाहर नहीं फेंका आपको। मामलात ये है भाई, अपनी जुबान को कंट्रोल करें। ये तनकीदी बयान था, लेकिन इसमें तो बदतहजीबी भी नहीं थी ना। जैसे देखिए शफी साहब सामने बैठे रहे, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अजमा साहब के वाले से बात, साहिबा के वाले बात की नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपोलोजाइज किया उसमें, अजमा साहिबा को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं वो एक राय है जिससे आप इख्तियार, उसमें कोई बदतमीजी तो नहीं है ना, बदतहजीबी तो नहीं है ना। उन्होंने कहा कि जी मुझे देखें वहां पे तो ये प्रोग्राम में बैठा हुआ उस बयान की बुनियाद पे कहना कि यार अब आपको मैं सिंध में जलसा नहीं करने दूंगा, ये तो फिर अजीब सी बात है ना। उससे ज्यादा वो बयान तो आप भी देते हैं। नहीं, जुबान का इस्तेमाल ठीक करें ना, जुबान का व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट जो आप इसका आप हवाला दे रहे हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। देखें देखिए ये तो इतने तनकीद है ना, इसमें कोई बदतहजीबी तो नहीं है ना इस बयान में। अच्छा, उसके बावजूद ये नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी मेरा भाई जो पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, शायद वो समझा नहीं सके, सुपर हाईवे पे हम भी जाते हैं हैदराबाद, जब भी हमने झूलेलाल के दर्शन करने होते हैं, भाई रात के मुख्तलिफ औकात के अंदर वहां पे रुकावटें, हमें जब हम प्राइवेट अपनी फैमिलीज के साथ ट्रेवल करते हैं तो वहां पे इसी तरह कंटेनर लगा के कुछ रास्तों को बंद किया जाता है। अब उसकी क्या रीजन है ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बता सकती है, लेकिन आप ये कहें कि वो सुहेल अफरीदी के लिए लगे थे तो ये गलत बयानी ना करें। धामरा साहब इसमें कहिएगा भाई क्या कहना, अगर सिंध गवर्नमेंट पे बाकायदा सीएम साहब के तर्जुमान को मौका देना चाहे दे सकते हैं। धामरा साहब इसमें क्या कहेगा? मुझे तो बादामी साहब, मुझे तो हैरत है कि नेशनल टीवी पे बैठ के जब आपके पास दलील और कोई साथ नहीं तो यार मैं AI वाला नहीं हूँ, आपको नहीं कह रहा, मैंने ये AI नहीं हूँ, मैं शफी जान हूँ। दामरा साहब मैं AI नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि जब आप फुटेज को AI कह सकते हो तो हमने ठीक है, मेरा सीनियर मिनिस्टर उससे मिल रहा है, पार्टी एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि शर्जील मेमन साहब किसी दूसरी इत्तेहादी पार्टी के सीनियर मिनिस्टर, ये तो मान लिया ना कि शर्जील मेमन साहब मिलने, तो ये तो खुद मान रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रेशर होता है, शर्जील साहब भी होता है, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा भी नहीं, ये कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं मिनती कर ली होंगी, तरले कर ली होंगे कि कुछ हमें भी फेस सेविंग दे दो। कौन ऐसे कहेगा? मतलब कोई फेस सेविंग होती है बात करने की यार, तो फेस सेविंग तो ले ली ना आपने शर्जील साहब को आगे करके। पार्टी वही है, लीडरशिप वही है, तो खुदा का खौफ करें जी, कोई दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करें। दामरा तो मैं तो कह रहा हूं कि आपकी अपनी पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर को टोपी पहना दी है। दामरा साहब सुने जो इंतशारी सियासत है लोगों को इंगेज करने की, ये सिर्फ वही हरबे हैं। अभी जो आपने फोटेजेस दिखाए ना बादामी साहब, उसमें तो कहीं भी ये रुकावट नजर नहीं आ रही। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब उतर रहे हैं, अपने फोटेज बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और बाद में गाड़ी में बैठ रहे हैं।
मैं अगेन कह रहा हूँ कि आगे रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है आपको उसमें? ये फुटेजेस अगर हैं उस दिन के तो वो चलाएं कौन देखिए, के सामने बदामी कि जी साहब, ये मसला CM को क्या है? रोका जा रहा है, ये अच्छा, पीपल्स दामरा साहब, पार्टी एक मिनट ड्यूल दीजिए फेस मुझे, अपनी एक- सियासत कर रही है, ये नेशनल टीवी दिखाए ना। हाँ जी। मसला क्या है? 72 घंटों में हमने मरियम नवाज पे जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका तहस नहस हमने कर दिया। इनका जो जरदारी और भुट्टो का एक जो अच्छा, क्या किया तहस नहस? ये कोई एक दो यार कमाल। वसीम, ये सोलो करें आप शफी के साथ, ये बड़ी खबरें देगा आपको। यार आप क्यों चल रहे हैं इस बात ये पे? अल्फाज होते हैं आपके कि हमने तरन तख्ता बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, आप बोले, मैं फिर जवाब दूंगा। हाँ, इनका आप बोले, मैं मुफस्सल ये जवाब क्विकली दूंगा। शफी साहब जवाब दे दें, फिर अनइंटरप्टेड आप जवाब दें कौसर काजमी साहब। जी, आपको कंप्लीट बिस्मिल्लाह, देखिए, बिस्मिल्लाह, पंजाब बिस्मिल्लाह, में 3 साल इन्वेस्टमेंट हुई मरियम नवाज की, उनको वज़ीर आला बनाया गया। मोहतरमा अपनी सीट हारी हुई है महर शराफत से। मिला के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मरियम नवाज का। आपने 3 दिन में क्या कर दिया? हमने उसका जो एक इमेज बनाया गया था कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनकी जो गवर्नेंस थी वो हमने तहस नहस कर दी। वहाँ पे अगर तहस नहस ना होती तो वहाँ पे कर्फ्यू ना लगता, गुलबर्ग बंद ना होता, वहाँ पे लाइटें ना बुझाई जाती, लोगों को ना उठाया गवर्नेंस से जाता। ताल्लुक नहीं है ना, इनकी पॉलिटिकल हैंडलिंग पे आप कह सकते हैं कि नहीं जमहूरियत नहीं, के दावे अगर मेरी करता है, नहीं मेरी गवर्नेंस अच्छी हो ना मेरे इलाके में या मेरे सूबे में, तो मैं पीपल्स पार्टी को भी दावा देता हूँ, आप अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, मैं नून को भी दावा देता हूँ, आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, आप जितना जलसा लगेंगे स्टेज हम लगाएंगे। हमें लगता अब है KPK की हाँ, गवर्नेंस पंजाब से हमें बेहतर है? पता है ये जो भी कर ले हमें नहीं शिकस्त दे सकते। इनको ये पता है कि पंजाब में ये जो भी कुछ कर ले PTI से ये शिकस्त खाएंगे। और हम तो अब सिंध में भी हमें यकीन हो गया, हमने जो हैदराबाद में जामशोरों में जो नज़ारे हमने देख लिए हैं, जो कमिटमेंट हमने देख ली है, जो इमरान खान साहब सिंध की फिजा पे राज कर रहा है, अब तो इंटीरियर सिंध में भी इनको गवर्नेंस के मामला पॉलिटिकल एक्टिविटी। मैं इससे पहले कि कौसर काजमी, एक क्विक क्वेश्चन, आपके ख्याल में गवर्नेंस के मामला KPK के पंजाब से बेहतर है? मुनाजरा कर लेते। हाँ, यानी आप बिल्कुल क्लियर है। मैं तो थक गया हूं। अभी करते हैं, एक मिनट, मैं तो- अभी करते हैं मुनाजरा, अभी एक सेकंड, चलो एक आखिरी जुमला बोलने फिर कौसर साहब। मैं तो थक गया हूं कि 12 साल की हम अपनी परफॉर्मेंस लाते हैं। ठीक है, नून लीग पंजाब की 12 साल परफॉर्मेंस ले आए, सिंध अपनी ले आए। 1.5 साल की लाएंगे भैया, 1.5 साल की। कोई 12 साल नहीं, को ठीक तहस है नहस जी। कर कौसर दिया। साहब कहिए जवाब दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं ना, पता है इनका मसला क्या है? जब बालाजी साहब, एक आपका बात है। KP का वज़ीर आला के मनसब पे बैठा भाई, नाजरीन, आपने शफी जान और कौसर काजमी की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, अभी फैसला आपने करना है कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती है आवाम की अदालत। नाजरीन, कौसर काजमी का कहना था क्राउड तुमने KP से बुलाया, बोलते हो इधर से आ। सियासतदान का काम है जितना मर्जी जो कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी अच्छे काम हो जाए, सियासतदान का काम है दूसरी पार्टी के कामों में कीड़े निकालने। वो तारीफ कर नहीं सकते, किस मुंह से तारीफ करेंगे? उस मुंह से जो हर वक्त उनके कामों में कीड़े निकालते रहते हैं। इनकी मजबूरी है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, सुहेल अफरीदी का कराची का दौरा था। पहले इन लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया, फिर उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। इनके तशद्दुद के बावजूद भी फिर भी अवाम बाहर निकली, बताया इनको हम तुमसे डरते नहीं है। नाज़रीन, आपको ये भी पता है इमरान खान से इन लोगों ने मुलाकातें बंद की, उसकी फैमिली के, वो उनका ऐनी हक है। इनसे याद है जो भी सियासतदान है वो अपनी मर्जी की आइन और तरमीम पास कराता है और अपनी मर्जी के कवानीन बनाता है। वो जब तरमीम इनके गाटे फिट होती फिर बोलते हैं ये क्या हो गया। हमारे सियासतदान अपनी सियासत की आग में इतना आगे चले गए, इंसानियत ही भूल गए। वो इमरान खान साहब से भी गलतियां हुई, गलतियां सबसे होती है। इमरान खान साहब ने जो किया था, मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला, वो भी गलत था। ये जो कर रहे हैं ये उससे भी ज्यादा गलत है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है कि रातों की नींदें हराम हुई। नाज़रीन, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई अरूज पे, और उसमें पाकिस्तान की गरीब महंगाई की चक्की में पीस रहे, और हमारे सियासतदान एक दूसरे को सियासी इंतकाम लेने पर तुले हुए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाके फॉलो कर ले। इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी और क्रिकेट की भी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।